कहा कि अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है और यह यादव परिवार का ही अपमान है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने आमंत्रित किया और साफ तौर पर अपर्णा यादव को लेकर के यूपी की सियासत में इस वक्त तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में वो वापसी कर सकती हैं और वापसी करेंगी तो ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी उन्हें कौन सी सीट देगी। फिलहाल जिस तरीके नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव हो चुका है पहले चरण का और दूसरे चरण का होने वाला है, लेकिन इस बीच अब अपर्णा यादव चर्चा में फिर से आ गई हैं। आपको बताएं, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन उनको ना कोई मंत्री पद दिया गया, ना कोई चुनाव उनसे लड़वाया गया। उसके बाद अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अपर्णा यादव क्या सपा में फिर से जा सकती हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि लगातार अपर्णा यादव कहीं ना कहीं सीट को और लोकसभा चुनाव में एक सीट पाने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। उन्होंने योगी से मुलाकात की और शीर्ष कमान के तमाम नेताओं से मुलाकात की, तब अटकलें लगाई जाने लगी थी या तो उनको रायबरेली या मैनपुरी सीट दी जा सकती है, लेकिन वो सारी अटकलें तब खत्म हो गई जब जयवीर सिंह ठाकुर को मैनपुरी से उतार दिया गया। अब ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर फिर से एक बार अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अगर उनको इस बार सीट नहीं मिलती है तो इस बार देखना होगा कि बीजेपी उनको कोई टिकट देती है या फिर जिस तरीके से कुछ दिन पहले अपर्णा यादव ने ये बात कही थी कि वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अपर्णा यादव को वाकई बीजेपी इस बार कोई जिम्मेदारी दे सकती है या फिर वो घर वापसी करती हुई नजर आ सकती है। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की कह सकते हैं उतना महत्व उनको नहीं मिल रहा है बीजेपी पार्टी में, और निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है और यह यादव परिवार का ही अपमान है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने आमंत्रित किया और साफ तौर पर अपर्णा यादव को लेकर के यूपी की सियासत में इस वक्त तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में वो वापसी कर सकती हैं और वापसी करेंगी तो ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी उन्हें कौन सी सीट देगी। फिलहाल जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर कयास शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में जरूर ये देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सिराज, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कैसरगंज सीट अभी मतलब खाली है, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह भले लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन अभी वहां से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि अभी वहां से अपर्णा यादव के कुछ चांस बन सकते हैं या रायबरेली सीट पर उनके कुछ चांसेस बन सकते हैं? जी देखिए, अभी तो महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी में वो वापसी करेंगी या फिर नहीं, क्या समाजवादी पार्टी जो है उन्हें मौका देगी या नहीं, अगर मौका देगी तो कौन सी सीट से देगी, ये जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पहलू इसका यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास कई ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को वहां से मौका मिल सकता है। निश्चित तौर पर एक विकल्प के तौर पर बृजभूषण के खिलाफ महिला उम्मीदवार को उतारना, अपर्णा यादव को उतारना, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सौदा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपर्णा यादव को इतने टाइम से भाजपा में कोई जगह नहीं मिली, अगर इस बार उनको कोई लोकसभा सीट नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर हो सकता है अपर्णा यादव अपने घर वापसी करती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका परिवार भी पहले जो भाजपा में गई थी तब भी उनका परिवार चाह रहा था कि वो भाजपा में ना जाए, लेकिन फिर भी वो गई। लेकिन अगर इस बार का चुनाव एक निर्णायक भूमिका में होने वाला है, अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है अपर्णा यादव अपने परिवार में वापस जा सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।